नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। गुरुदेव भगवान की जय। ये बाल भक्त श्री मुरारी दास जी का चरित्र है और इनका चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है। ये छत्तीसगढ़ में एक बिलोना गांव की घटना है। जंगल में एक खंडर से आवाज आ रही थी। बहुत सुंदर चरित्र, सुन लेना। ऐसा चरित्र है कि ना उम्र देखता, ना शरीर देखता, ना वस्त्र देखता, ना सुंदरता देखता। बस ये देखता है ना, हृदय देखता है, और जिसका हृदय इसको पसंद आ जाता है तो उसमें हृदय में वास कर लेता है। राधा बाबा जो ये बात करे ना, आज का जो कि सत्संग था गुरुदेव भगवान की वाणी में, उसमें किसी ने पूछा कि बाबा आपको दर्शन हुए? उन्होंने बात को, कोई भी संत भगवान ये नहीं कहेगा कि दर्शन हो गए, उन्होंने बात को घुमा के कह दिया कि वो इस संसार से बड़ा है, ये संसार छोटा है, लेकिन वो ऐसा भी है, वो झूठा माखन भी खाता ग्वालों का, वो घोड़ा भी बन जाता है। और उसमें जैसे ये ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे हजारों नहीं करोड़ों ब्रह्मांड उसी में समाये हुए हैं, ऐसा भी है वो। तो सोचो प्रेम कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में। जब उससे कोई प्रेम करता है ना तो सब कुछ भूल जाता है और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और लालायित तो हो जाता है कि मैं भाग करके गले लगा लूं। लेकिन इस बात को ये हमारा मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। श्री हरिवंश कभी मन में ये नहीं सोचते कि एक कदम चल के तो देखो, एक कदम आगे बढ़ के तो देखें। सद्गुरुदेव भगवान नहीं होते ये जीवन नरक होता। जिस प्रेम की बात हम आपस में मिलके कर रहे हैं ना, ये प्रेम की एक बूंद नहीं मिलती, कीचड़ में कीड़े नहीं रेंगते, ऐसे इस संसार में हम रेंग रहे होते हैं। लेकिन कितना दयालु, इतना दयालु अगर भगवान है तो वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमारे जैसे इंसान नीचता पे आ जाते हैं, इस सृष्टि का रचयिता है वो, सृष्टि का मालिक है। संकल्प मात्र से सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाती है। अगर एक बार जैसे बच्चा रेत के घर बनाता और फिर मिटो देता ना, ऐसे ही वो ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड बनाता है सृष्टि को। पता नहीं कितनी सृष्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, खत्म हो जाती हैं, ऐसे काल चक्कर चलता रहता है। हवाएं, दिशाएं, उनके सिर्फ संकल्प मात्र से कि हाँ दिशाएं हैं, चल रही हैं, हवाएं चलती हैं। पेड़ पत्ते, ये सृष्टि जो चल रही सिर्फ संकल्प मात्र, मतलब मन में सोच रखा कि सृष्टि चल रही, हाँ कहाँ पे भारतवर्ष में, बस और कुछ नहीं। लेकिन इसकी उदारता बिल्कुल शब्द नहीं है, ऐसी उदारता, ऐसा दीन दयाल, भक्त वत्सल, करुणा निधि, प्रेम निधि, दया का सागर, प्रेम का भंडार, जिसने महानुभाव, जिस महापुरुषों ने नाम दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। जैसा रूप है वैसे गुण है, जैसा रूप है वैसा उनका हृदय भी है। कल एक ग्रुप में एक फोटो डाला था, देखा 4 बालक हैं छोटे छोटे नंगन अवस्था में, लेकिन प्रभु माता के तुल्य कभी इधर मुड़े हुए, एक अपनी उस शरीर अवस्था को कैसे घुमा रखा कि सबको समेटने की कोशिश, ममता प्रेम अपने में। वो 4 बालक नहीं, वो आत्मा है और वह परमात्मा सामने चतुर्भुज रूप में है ना, वो परमात्मा स्वरूप में है। और कहते कि मेरा ही तो है, कहाँ दूर जा, आजा गले लग जा। और आत्मा भी उनको स्पर्श करना चाह रही है, क्योंकि दूसरा कोई संबंध है ही नहीं, इन्हीं से संबंध है। कैसे कैसे लोग हैं जिस प्रेम में जी जाते हैं बस, और दूसरी चीज नहीं चाहिए, ना भूख ना प्यास ना कुछ, बस एक ही चीज, वो प्रेम चाहिए तो चाहिए ही बस। ऐसा ये चरित्र भी है। कई खंडर से आवाज आ रही है, पक्षियों की चहचहाट है, धीमी धीमी और
आवाज क्या निकल रही है पता है? ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, नहीं साधन बल वचन चातुरी, एक भरोसो चरण गिरधारी, ओ रसिया शरण तिहारी, ओ रसिया शरण तिहारी। कहु तुमरिया मैं तो नीच, भूमि की तुम सागर पिया तुम ही सवारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। अब क्या करें पता है? मैं अति दीन बालक तुम शरणे, नाथ न दीजे अनाथ बिशारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। निज जन जानि संभारोगे प्रीतम, प्रेम सखी नित जाऊं बलिहारी, एक भरोसो चरण गिरधारी, रसिया मैं तो शरण तिहारी, रसिया मैं तो शरण तिहारी। उस खंडर से ये आवाज निकल रही है बस। इस समय इनकी 10 वर्ष की अवस्था है और इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। इनके माता पिता ने किसी वृंदावन के भक्त से प्रेरणा मिली कि संत समागम और नाम से भगवत प्राप्ति हो सकती है। देख लो, दोनों जन मजदूरी करते और साल में एक बार वृंदावन जाने का प्रण लिया और दोनों जाते भी थे। जब वे दोनों वृंदावन आते तो दोनों भक्ता यही प्रार्थना करते, हे प्रिया प्रीतम से विनय पुकार करके, ये मानो यशोदा नंदन चरण कमल, मेरो मन मधुकर या छवि नैननी के दर्शन पाऊं दर्शन, यह मांगू यशोदा नंदन, चरण कमल की सेवा दीजे, दो तन राजत बीजु लता घन, नंद नंदन वृषभानु नंदनी, सर्वशु प्राण जीवन धन, यह मांगू यशोदा नंदन। ब्रज बसिबो यमुना जल अचबो, श्री वल्लभ दास यह बन, महाप्रसाद पाऊं हरि गुण गाऊं, परमानंद दास दासी जन, यह मांगू यशोदा नंदन। जब दोनों ही पति पत्नी वृंदावन आते तो वृंदावन के संतों से प्रार्थना करते कि हमारे घर भी आना और हम अधमों को भी अपनी चरण शरण और आशीर्वाद से पावन करना। और जब संत महात्मा उनके घर जाते तो देखते ही नाचने लगते खुशी के मारे और गाने लगते, आए नंद नंदन दुलारे, मोरे नंद नंदन के प्यारे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मणी जी गर्भ से हो गई और उस दिन से प्रण लिया कि आज से संसार की कोई बात नहीं होगी। देख लो, ऐसे ऐसे संतों के नियम हैं। आज से सिर्फ भगवत चर्चा होगी जब बालक का जन्म हुआ या होगा तो ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात मुरारी ही धरा पर आए हैं। ये उन दोनों दंपतियों के अंदर से भावना है और प्रेरणा भी यही चलती थी। और ऐसा ही हुआ। जब उस बालक का जन्म हुआ तो साक्षात ऐसा ही लगा कि नंदनंदन यशोदा नंदन, उनकी रूप माधुरी साक्षात प्रकट की हो अपने ही। गोद में लेकर कुंभनदास, प्रेमानंद, शूरदास आदि महापुरुषों के पद सुनाती थी। जब वो माता थी, बालक का जन्म हुआ तो कुंभनदास जी, प्रेमानंद महाराज जी, शूरदास जी आदि महापुरुषों के पद सुनाती थी। अपने प्रिया प्रीतम के बारे में बताती थी। इनका नाम
माता ने भगवान का स्वरूप समझकर ही मुरारी रखा। इतने प्यारे, इनके केस भी घुंघराले थे, वही रूप माधुरी थी। अब मुरारी जी नटखट लीला करने लग गए कि घोटू घोटू चलने लगे थे। तब इनके पिताजी चल बसे थे। देखो, किसी भी संत भगवान का चरित्र उठा के देख लो, ऐसी घटनाएं मिलेंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, छाती फट जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र सुन लिया ना, ये तो समय थोड़ा सा कम है, 3 तारीख ऐसे लग रही है जैसे घोड़े की तरह भाग के पास आ रही हो। ये तो आप लोग चैतन्य चरितामृत ले लेना और उनका एक बार बस जीवन श्रवण कथन करके देख लो एक बार। प्रेम का साक्षात स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु जी। तो उनके पिताजी चल बसे थे। 8 साल की उम्र थी अभी, पास में बैठे थे और माता का अंतिम समय आ गया था। यहां माता का भी अंतिम समय आ गया और पास में बैठे, और मैया ने भगवत प्रेरणा दी और धाम को प्राप्त होगी कुछ दिन बाद ही। माता के जाने के बाद मुरारी जी को गांव में किसी से भी भोजन अन्न प्राप्त नहीं होता था। मैया ने भी समझा दिया था, क्योंकि दोनों भक्त थे मैया बाबा, कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति ही सर्वसंपन्न कर देगी आपको। वही खंडन मैया और बाबा ने दोनों की शिक्षा थी, लेकिन मैया ने उनको समझा दिया था कि श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति ही सर्वसंपन्न कर देगी आपको। घबराना नहीं, दुखों की आंधियां आएंगी, पर श्री कृष्ण नाम का आशियाना न उन आंधियों से बचा लेगा, चिंता मत करना। वही खंडर मुरारी जी का घर था। कोई माता पास से निकलती तो एक आधी रोटी दे जाती थी। जब घर वो खंडर था, घर नहीं था, खंडर था। जब कोई गांव से मैया निकलती, खेत क्यारी करने जाती, पशुओं का चारा लेने जाती, क्या जल भरने जाती, तो बची हुई कोई रोटी का टुकड़ा होता वो फेंक देती थी, दे जाती थी। और अब तो बहुत दिन हो गए थे, रोटी मिली ही नहीं थी। देखो, छोटी सी अवस्था है। मुरारी जी बहुत विकल हो गए और माता के प्रभाव के कारण इनको चेतना हुई कि अभी तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, अभी शरीर छूट जाएगा तो हानि हो जाएगी, अब ये शरीर नहीं छूटना चाहिए। मैया ने इतना कष्ट पाकर, इतनी शिक्षा देकर इस धरा पे प्रकट किया और अपना जो सब कुछ सद्गुरुदेव भगवान से प्राप्त किया था वो मुझे दे गई। वो इसीलिए कि ये जीवन सफल हो, जीवन लेने का जो, जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। अब ये शरीर छूट नहीं सकता। अवस्था 10 वर्ष की है, विचार संतों के हैं, तभी तो बाल भक्त मुरारी दास जी कहा। फिर क्या कहते हैं पता है, पुकारने लग गए, अगर ये शरीर छूट जाएगा तो हानि हो जाएगी। गुरु सेवा नहीं मिली, भगवत दर्शन नहीं हुए, प्रभु के धाम का प्रवेश नहीं हुआ, उनके दर्शन नहीं हुए, यमुना जी का दर्शन नहीं हुआ। मैया बाबा शायद ऐसे लगता था जो कथा सुनाते थे, वर्णन था जैसे सौपन के जैसा, कि ऐसे राधा वल्लभ जी हैं, ऐसे बाके बिहारी जी हैं, ऐसी यमुना जी का मनोहर दृश्य है। वहाँ मृग के छोटे छोटे सोना है, वो इधर से उधर लीलाएं या क्रीड़ा करते रहते हैं। बिल्कुल हरा भरा
एक जैसे उपवन एक वाटिका होती है ऐसा दृश्य है, ऐसी यमुना जी कलकल बह रही होती है, ऐसी मनोहर ध्वनि भौरे गुंजार कर रहे होते हैं और प्रिया प्रीतम वहाँ साक्षात प्रकट होते हैं। नौका विहार करते हैं, सखियाँ उनकी सेवा करती हैं, भक्त उनका ध्यान लगाते हैं वहीं और ध्यान में मगन रहते हैं। बस ये सुना था, ऐसे कैसे हो जाएगा। तब पुकारना शुरू किया, कह रहे हैं कि बिसर न जाओ मेरे मीत, यह वर मांगू नित्य। मैं मति मंद कछु नहीं जानू, नहीं कछु तुम संग हित। आह कहे कि लाज है तुमको, तुम संग मेरी जीत। बिसर न जाओ मेरे मीत, यह वर मांगू नित्य। तुम रीझो ऐसे गुण नाही, अवगुण की हूँ भीत। भीत मानी दीवार। अवगुण जानो बिसारोगे जीवन, होगी मैं बहुत फजीत। बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू मैं नित्य। मेरे दृढ़ भरोसो जिय में, तजी हो ना मोहन प्रीत। जन अवगुण प्रभु मानत नाही, यह पूरब की रीत। बिसर न जाओ मेरे मीत, दीन बंधु अति मृदुल। स्वभाव गाऊं निस दिन गीत। प्रेम सखी समझो नहीं उंडी, एक भरोसो चित्त। बिसर न जाओ मेरे मीत, यही वर मांगू नित्य। अब भी देख लो, अभिमन्यु महाराज का चरित्र सुनते हैं तब लगता है कि सुभद्रा जी ने ना बड़ा जो ये कथा सुनाई थी चक्रव्यूह तोड़ना, ये शायद हो सकता है कि काल्पनिक बातें हों, लेकिन ये तो कोई नहीं झुठला सकता कि मथुरा वृंदावन कुरुक्षेत्र द्वारिकाधीश द्वारिका जी अगर ये हैं तो भगवान भी हैं। और ये आपके हमारे लिए तो बताने की कोई बात नहीं, विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका हृदय ही ये बता देगा कि प्रिया प्रीतम हैं, थे और रहेंगे आगे भी। ऐसे ही मैया बाबा का जो भजन था मुरारीदास जी का, वो भजन का प्रभाव था कि गर्भ में जब गर्भ धारण हुआ कि संसार की आज से कोई बात होगी ही नहीं, उसका ये प्रताप था। कोई कहता है कि हम कैसा भी बालक पैदा कर सकते हैं भगवान की इच्छा से, आप जी चाहे वैसा योद्धा बना लो, महात्मा बना लो, ज्ञानी बना लो। मैंने ऐसा एक श्रीमद् भागवत कथा में गुरुदेव भगवान की वाणी से भी शायद सुना हो, लेकिन मैंने सुना किसी संत भगवान की वाणी से कि अपनी संतान को आप चाहे तो कैसा भी बना सकते हैं। फिर ये जो मैया गाती थी ना जो पद, कुंभन दास जी, प्रेमानंद महाराज जी की, है ना, और दूसरे चतुर्भुज दास जी, जितने भी संत भगवान हैं उनके, वही दूसरा पद क्या गा रहे हैं, अभी भूख प्यास खत्म हो रही। अब उनके अंदर जो तड़प थी ना, वो विरह की अग्नि जो जल रही थी प्रभु के प्रति, अब वो दिखाई दे रही है। मोह पे हरि बिनु रहो न जाई, वा मूर्ति को ध्यान धरत, मेरो मन राख्यो बोराई। मोह पे हरि बिनु अब रहो नहीं जाई, सखी मंजरी को लिए, मिलवो संग प्यारी जू आई। अभी बहुत अजब लीला होगी। जब सो देखी छवि मनोहर, नैनन में आए समाई। मोह पे हरि बिनु रहो न जाई, ऐसे ललित माधुरी प्यारी जू की,
प्रेम रस भरो स्वभाव है। अपने हस्त कमल सो इस अधम को प्रेम से सहलायो है। वाह छवि मेरे नैनन के आगे बार बार आवे है। ना कछु बोलबो ना कछु सुनबो, मिलन की आस पुजावे है, मिलन की आस पुजावे है। देख छवि प्यारे जू की नैना भर भर आवे हैं। देख छवि प्यारी जू की नैना भर भर आवे हैं। तुम हो स्वामिनी मेरी, क्या मुझ पर दया नहीं आती। कोई नहीं इस जग में मेरा, बिन तेरे संग क्यों नहीं ले जाती। कोई नहीं इस जग में मेरा, बिन तेरे संग क्यों नहीं ले जाती। जब से देखा करुणा तेरी, जब से देखी करुणा तेरी, बोरी भई डोलूं। श्वास श्वास में मिलन की आस, अब और क्या बोलूं। मैं दासी अपनी श्यामा की, मैं दासी अपनी श्यामा की, कहो तो हृदय के पट खोलूं। मैं दासी अपनी श्यामा की, कहो तो हृदय के पट खोलूं। खान पान की सुध नहीं, ना कोमल वसन सुहावे है। देख छवि प्यारी जू की नैना भर भर आवे हैं। देख छवि प्यारी जू की नैना भर भर आवे हैं। मेरे ही में आज सी, मेरे ही में अजब सी हलचल होती है। जब दूर नहीं तुम पास मेरे होती है। जब दूर नहीं पास मेरे होती है। रोता विरह में भक्त कोई, तब करुणा करने आती हो। रोता विरह में भक्त कोई, तब करुणा करने आती हो। मैं रोऊं मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं मैं चिल्लाऊं, बार बार दूं आवाज तुम्हें, अब क्यों नहीं आती हो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हे प्यारी तुम तो ऐसी थी नहीं, हे लाडो तुम तो ऐसी थी नहीं। तुम तो करुणा करने वारी हो, तुम तो करुणा करने वारी हो। देख मुझे यूं रोता, तुम क्यों नहीं आती हो। देख मुझे यूं रोता, तुम क्यों नहीं आती हो। 10 वर्ष की अवस्था है और प्यारी जी को सोच लो, इस भाव में पुकार रहा है, तो फिर क्या दशा होगी उस हृदय की। शरीर पे जो वस्त्र थे ना, वो सब फटे हुए हैं। भूख नहीं, कोई रोटी ऐसे कुत्ते को जैसे फेंक जाता है वैसे फेंक जाता था। किसी को ये दया नहीं कि वो बालक था, उसके मैया बाबा चले गए, और ऐसे महान भक्तों की संतान है कि किसी का हृदय नहीं पिघला। किसी को ये दया नहीं आई कि वो है तो भगवत स्वरूपी, कि कोई एक बार जाके उसके सिर पे हाथ सहला दे। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान के प्यारे होते हैं, वो इस लोक के नहीं होते, उस लोक के होते हैं वो। और तभी उनकी चर्चाएं होती हैं, और तभी उनका नाम लिया जाता है, और तभी वो भगवत मार्ग में प्रेरणा स्वरूप होकर के इस कलयुग में, इस कली काल में अपनी कृपा करने के लिए समय समय पर, जब उनकी जरूरत हुई है कि आज हमारी जरूरत है, आज इस चरित्र की जरूरत थी, तो आज उन संत भगवान की कृपा हुई है।
इसीलिए वो बनाने नहीं पड़ते, भक्त बने बनाए आते हैं। श्री हरिवंश 2-3 दिन हो गए थे भूख प्यास के मारे। तब प्यारी जी अपनी मंजरी सखी के साथ, देख लो इतनी पुकार हुई, प्यारी जी से रहा नहीं गया, देख लिया। मंजरी सखी के साथ भोग का थाल लिए मुरारी जी के सामने प्रकट हुई है। अभी पूरे खंडर में एक अलौकिक प्रकाश छा गया। मुरारी दास जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाल्यावस्था थी। जिसको मैया दिन में आप अपने बालक को कितनी बार खिलाते पिलाते हो, पानी पी ले लाला, दूध पी ले लाला, ये जूस पी ले, लेकिन मुरारी दास जी को तो होठ सूख गए थे, पपड़ी आ गई थी होठों पे। क्योंकि वहां कौन प्रेम करता, जिनके प्रेम करने वाले थे भगवत स्वरूप माता पिता, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। बाद में जब श्री जी ने देख लिया कि ये बालक देख नहीं पाएगा, बहुत प्यारा है लेकिन स्थिति ऐसी है कि अब कृपा करनी होगी, तब प्यारी जी ने अपनी कृपा से कृपा की और उसको दिखाई दिया। ऐसा मुखमंडल हमारी प्यारी राधा रानी का नजर हटाने से ना हटे। मुरारी जी की मंद मंद मुस्कान रही मुरारी जी की तरफ देख करके, और अपना हस्त कमल, देखो वहां कामना हुई होगी ना उसके हृदय में कि मेरी मैया नहीं है, मेरा कोई तो दुलार कर रहा होता। लेकिन लाडली जू किसी को देख नहीं सकती, कोई पुकार के देख लो। बहुत बार ऐसा लगता है कि हाँ तुम पुकारो तो सही एक बार। वो अपना हस्त कमल जैसे मुरारी जी के मुखमंडल पे न सहला रही है, वैसे ही आपके ऊपर भी हुई है कृपा। लेकिन कृपा का स्वरूप देख नहीं पाते, और जिसको ये कृपा मिली होती है वो पागल हो गया होता है। उसकी पागल अवस्था को कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब कभी उस अवस्था को वो महसूस करता है तो जान लेता है कि ये बात सत्य है। मुरारी दास जी का वो बचपन से भरा मुख कमल जो रो रो कर लाल हो गया था, आंसू अभी भी प्यारी जू की करुणा देखकर झरझर गिर रहे थे। ये सोचकर कि कितना सरल स्वभाव है हमारी राधा रानी का। संसारी लोग जिसको देखने नहीं आते थे, आज उस महान हस्ती को संसार बनाने वाले की शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी मिलने आई है। प्रेम जिनके श्री चरणों से प्रकट है, सृष्टि का जो आधार है वो श्री राधा रानी उस भूखे भक्त को भोजन कराने आई है। मुरारी दास जी कुछ बोल नहीं पा रहे, बस क्योंकि किसी ने प्रेम किया ही नहीं था। और वो जो प्रेम प्रिया जो कर रही थी वो प्रेम अद्भुत था, अलौकिक था। जिनके हस्त कमल नहीं माखन की तरह, और जिन्होंने एक बार स्पर्श कर लिया तो मान लो हृदय नस नाड़ियों में खून की जगह प्रेम प्रभावित होने लगता है, संचार करने लगता है। और बालक तो वैसे ही प्रेम का स्वरूप होता है। अपनी ऐसी श्री राधा रानी अपनी स्वामिनी जो मैया वर्णन करती थी वो स्वरूप सामने देख रहे थे, और मुरारी जी के नेत्रों से अभी भी आंसू उस ममता को याद करके बह रहे थे। कुछ देर बाद जब राधा रानी ने अपनी ममता, अपना प्रेम मुरारी दास जी के ऊपर उड़ेल दिया था, कुछ सोचकर कुछ देर बाद राधा रानी अपनी मंजरी सखी से कहा, मेरे मुरारी दास को भोजन प्रसाद कराओ। और तब उस मंजरी सखी ने अपने हाथों से मुरारी जी को प्रसाद पवाया। देख लो, शरीर की वस्त्रों की अवस्था नहीं देखी, यहां हृदय की कोमलता देखिए। मुरारी दास जी के उन
मैले कुचले वस्त्र, रज से सने हुए केस, आंसू बहते बहते जो नेत्र सूख गए थे, अधरों पे जो न पपड़ी बन गई थी, सूख गए थे बिल्कुल, वो नहीं देखा। लेकिन उनका जो हृदय था, बस वो हृदय की पुकार देखी। हृदय में प्रिया प्रीतम के लिए जो प्रेम था, वो प्रेम ही प्रिया जी को यहां तक खींच के ले आया था। और उसी का फल था कि मंजरी सखी अपने हाथों से प्रसाद पवारे। तो प्रसाद पाने के बाद प्यारी जू कब वहां से अंतर्ध्यान हुई पता ही नहीं चला। उसके बाद मुरारी जी को कभी भूख ने तड़पाया ही नहीं था, क्योंकि वो अलौकिक प्रसाद था। अब तो मुरारी जी गांव में जिसको देखते उसको दंडवत प्रणाम करते, क्योंकि जिसको जो चाहिए था वो तो मिल चुका था। इन संसारियों से जो मिलना था वो भी प्राप्त हो गया था। मैया तो पहले ही इस संसार के बारे में पूरा अवगत करा चुकी थी। आज मुरारी जी पहली बार अपने उस खंडरनुमा घर से आज पहली बार बाहर आए, क्योंकि सभी में प्रिया प्रीतम ही नजर आते और कहीं दिखते नहीं। लाडली जी की ऐसी कृपा थी, जिसको देखे वही मुख कमल की आभा नजर आती थी। और जिसको इतना प्रेम मिला हो, वो किसी से नफरत कैसे कर सकता है कि इस गांव वालों ने मुझे भोजन नहीं कराया, प्रेम नहीं किया। और जिसको ऐसा अलौकिक प्रेम प्राप्त हो गया हो, वो किसी में दोष दर्शन क्यों करेगा। सब लोग पागल बोलते थे। फटे पुराने वस्त्र तो थे ही, पहनने को अब ये सिर्फ नाम के लगे थे। गांव वालों को पक्का हो गया कि पागल है ये बालक। ये बात गांव में चारों तरफ फैल गई थी कि अब जो गांव का जमींदार था उसको भी इस बात का पता चला। उसको लगा कि हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा पड़ जाएगा, कि ये हर किसी को दंडवत प्रणाम करता है। ये सोचकर उसके आदमियों ने मुरारी जी को डरा धमका कर गांव से निकाल दिया। गांव से निकाल दिया। और मुरारी जी बाल्यावस्था थी, वे डर गए। और उनको याद आया कि मैया ने कहा था, जब यहाँ कोई सहारा नहीं मिले तो वृंदावन चले जाना। तब पूछते पूछते मुरारी जी से वृंदावन धाम आ गए। आए नहीं, ले आए प्रभु। श्री राधा रानी उनको ले आई। जिस प्रकार सुदामा जी को एक रात में द्वारिका जी पहुंचा दिया था, वैसे ही सोचो 10 वर्ष की अवस्था में, और कहाँ छत्तीसगढ़ है, वृंदावन कोई बालक आ जाएगा। आज तो चलो संसाधन भी, उस समय तो कोई साधन था ही नहीं, लेकिन वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन आने के बाद सबसे पहले यमुना तट पर पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन मैया ने यमुना तट का ही किया था। लेकिन हृदय में बेचैनी सी बनी थी, ये सोचकर कि मुझे वो प्रिया प्रीतम वाले श्री वृंदावन का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, जो मैया बताती थी। और यमुना जी की रेत में मूर्छा आकर पड़ गए, याद करके प्रिया जी के वो प्रेम को। निरंतर अश्रुपात हो रहा। हा प्रीतम प्यारे, हा राधा रानी, आपने तो वहां दर्शन दिए, लेकिन यहां तो आपका निज धाम है, यहां क्यों नहीं दर्शन हो रहे। जो वस्त्र पहन रखे थे फटे पुराने वही थे, नंगे पांव पैदल चल के आए थे। 2-3 माह निकल गए थे, लेकिन उनको ना भूख थी ना प्यास थी, कुछ नहीं लग रहा था। इसी तड़प में कि श्री वृंदावन धाम में तो प्रिया प्रीतम साक्षात रहते हैं। बालक थे ना, मैया ने कहा वो तो उनका निज महल है, वो तो वहीं रहते हैं।
यहां बालक की तरह वही हटकर है कि मैया तो कहती थी कि आपका ये तो निज महल है, आप तो यहां वास करते हैं, तो फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहे? जैसे हम अपने गांव में रहते हैं, 8 वर्ष की अवस्था है, बाल स्वभाव है, पूरे वृंदावन धाम में खोजते फिर रहे हैं, लोगों से, भक्तों से पूछ रहे हैं श्यामा श्याम कहाँ मिलेंगे। लोगों ने भी मान लिया था कि कोई पागल बालक है, हाव भाव भी ऐसा ही था, वस्त्र से भी ऐसा ही, उनका स्वरूप भी ऐसा ही हो रखा था। सब जगह खोजने के बाद वापिस यमुना तट पे आए और पुकार हैं, कह रहे हैं कि तुम बिन कौन सुध ले वे प्यारी जू हमारी, देख विरह में भटकते को पागल समझे दुनिया सारी, तुम बिन कौन सुध ले वे हमारी, प्राण छुटवे की आई, दर्शन दो प्यारी जू संग कन्हाई, कण कण में है वास तुम्हारा, माँ ने महिमा सारी बताई, दे दो दर्शन हे युगल छाई, होती पीड़ा भारी, तुम बिन प्यारी जू कौन लेवे सुधा, कोई नहीं है तुम बिन मेरा, दूर खड़ी है दुनिया सारी, ऐसे बार बार पुकारे श्री वृंदावन धाम की महिमा। श्री वृंदावन धाम की रज की महिमा मैया ने सारी बता रखी थी। और महिमा के बारे में भी बता रखा था। दोनों हाथों से यमुना तट की रेत को अपने ऊपर डाल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं पागल है, बालक है। और ये जिस परिक्रमा मार्ग से संत जन गुजरते उनकी चरण रोज को अपने मस्तक पर धारण करते, बार बार प्रणाम करते और वसी रज में लोटपोट हो जाते। संतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते छोटी सी अवस्था में, क्योंकि उनकी माता ने आचरण प्रदान कर रखा था। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। एकांत होते ही पुकारने लगते, राधा रानी मुझे अपना लो, आपके बिना इस संसार में कोई नहीं। इन नेत्रों की जो प्यास है वो मिटा दो। मेरे हृदय की तड़प को देखकर इस अधम को अपना लो। आपके सिवाय मुझे किसी को बुलाना पुकारना भी नहीं आता, क्योंकि माँ ने यही बताया था, यही समझाया था, और किसी के बारे में बताया ही नहीं। कहा कि पुकारो तो अपनी प्रिया, अपनी लाडली को पुकारना, अपने प्रीतम को पुकारना। ऐसी पुकार सुनकर प्रिया प्रीतम ने एक साथ मुरारीदास जी को दर्शन दिया है। दर्शन कर मुरारी जी की अवस्था देखने योग्य थी। बाल्य अवस्था, प्रसन्नचित मुद्रा में, मुख कमल के समान खिल गया। एक टक निहार रहे हैं दोनों को, प्रिया प्रीतम को। और फिर अचानक प्रिया प्रीतम अदृश्य होने पर फिर विरह की अग्नि में जलने लगे और बेशुद्ध होकर वहीं पड़ गए। देखो 2-3 माह यहां हो गए और उस खंडर में भी पड़े पड़े हो गए थे। प्रिया जी ने सिर्फ एक बार प्रसाद पवाया, 3 महीने हो गए होंगे। कैसी अद्भुत लीला। यमुना तट पर, और वहां जिस जमींदार ने मुरारीदास जी को गांव से बाहर निकाल दिया था ना, उनको एक भयंकर रोग पकड़ लिया था। उसको वैदराज ने कहा ये कोई रोग नहीं है,
ये उस नन्हे से भक्त मुरारीदास को गांव से बाहर निकालने के कारण हुआ। अब वही बालक तुम्हारे इस रोग का निवारण कर सकता, अन्यथा कोई नहीं। तब उस जमींदार ने माफी मांगी और कहा कि आप जहां भी हो, आप कृपा करके यहाँ वापस अपने गांव में आ जाओ। फिर पता चला कि मुरारीदास जी तो वृंदावन की ओर गए हैं। तब अपने आदमियों को वहां भेजा और कहा कि वो जहां भी मिले उनको सम्मान के साथ अपने गांव में लाया जाए। बाद में उन्हीं जमींदार को श्री वृंदावन में यमुना तट पर मिले, लेकिन समाधि में थे। तब कुछ चेतना कराई तो भाई ये ज्ञान हुआ। तब जमींदार ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारी वजह से आपको कष्ट भोगने पड़े हैं महाराज, कृपा कीजिए इस अधम के ऊपर। तो मुरारीदास जी ने कहा, नहीं भाई, आपने हमारे को कोई दुख नहीं दिया, बल्कि आपकी कृपा नहीं होती तो हम वृंदावन नहीं आ पाते। आपकी तो हम पर कृपा हुई है, आप तो हमारे पूजनीय हो। देखो, जैसी भावना होती है ना, वैसे ही सोचता है सोचने वाला। किसी ने कष्ट हमारे को दे दिया होता तो 20 बातें सुना देते, अरे उस टाइम तो गांव से निकाल दिया था, आज महाराज जी कह रहे हैं भाई जाओ जाओ हम नहीं आएंगे। अभिमान का बोझ सिर पे लाद करके घूमते रहते हुए। लेकिन मुरारीदास जी ने ऐसा नहीं किया। कहा, तब जमींदार बोला कि आप जैसे भक्त कहाँ जन्म हुआ हो, वो स्थान तो पवित्र हो गया है, आप वहां चलकर वहां के लोगों पर भी कृपा कर दो। बहुत प्रार्थना करने पर मुरारी जी अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए। जमींदार ने पालकी तैयार करवाई और मुरारीदास जी को बैठाया गया और निरंतर नाम संकीर्तन किया जाए। ये मुरारीदास जी ने ऐसी शर्त रखी थी कि मैं तब तक गांव में रहूंगा कि निरंतर नाम संकीर्तन हो। इसलिए निरंतर नाम संकीर्तन चालू रहा था। गांव पहुंच गए, पूरा गांव दर्शन करने को आया, लेकिन मुरारीदास जी तो भाव मुद्रा में ही रहते थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। निरंतर नाम ध्वनि कानों में आती रहती थी। जब संध्या का समय हो गया, सब अपने अपने घर प्रस्थान करने चले गए, या कुछ एकादा जो रह गया था वो सो गया था। उसके बाद रात के समय उठ करके मुरारीदास जी अपने उसी खंडर घर में चले जाते थे। वहां सिर्फ पानी की एक झारी थी और कुछ नहीं था। एक दिन जब मुरारीदास जी जब भजन बेला में नहीं आते तो जमींदार उनको देखने के लिए उनके घर गए हैं। वहां जाने के बाद जमींदार ने देखा कि वहां सिर्फ मुरारीदास जी के वो फटे पुराने वस्त्र पड़े हैं। वहां पर प्रिया प्रीतम के चरण कमल के निशान देखने को मिले, जिससे ये अनुमान ही नहीं बल्कि साक्षात प्रिया प्रीतम ही मुरारीदास जी को वहां लेने आए थे, क्योंकि प्रियाजू ने तो उन्होंने पहले ही अपना लिया था। ऐसे मुरारीदास जी हैं। सोच लो, उनके सिर्फ वस्त्र मिले हैं और प्रियाजी और लालजू दोनों आकर के उनको वहां से ले गए। और ये सच्ची बात है, तभी तो ये बताया है कि छत्तीसगढ़ में वो गांव है।